हेलो एवरीवन, आज है 8 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। 16 रुपये का शेयर 3.5% की गिरावट। पिछले एक महीने में देखोगे तो काफ़ी बड़ी गिरावट है। एक झटके में हालांकि तेज़ी आई ज़रूर थी, 16 से 19 रुपये पर पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो ये लगातार गिर रहा है और बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो तकरीबन 4% की गिरावट एक महीने में है, लेकिन हायर लेवल 19 रुपये से अगर मैं यहाँ पर काउंट करता हूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें 15 से 16% की गिरावट तो देखने को मिल रही है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो अच्छी तेज़ी भी है, 224% की तेज़ी है। 4 रुपये का शेयर था, तेज़ी आई, कंसोलिडेट किया, बड़ी रफ्तार आई थी यहाँ पर, 9 रुपये से ऐसा भागा 20 पे गया, अब करेक्शन चल रहा है और अभी भी करेक्शन बना रहेगा यहाँ पर। ये जो बड़ी रफ्तार हमने यहाँ पर देखी थी ना, ये जो 9 रुपये से लेकर 20 रुपये वाला जो सफ़र इसने तय करा था, उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी इनके क्वार्टरली नंबर्स। जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, बहुत बड़ा प्रॉफिट इसने कमाया था, तब मैंने कहा था कि टेम्पररी तेज़ी आएगी इसके चलते, लेकिन बाद में गिरावट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और अब वही यहाँ पर चल भी रहा है। क्योंकि अगर हम इसके वॉल्यूम्स देखें तो देखो है बड़ी क्वांटिटी में, तकरीबन 4 करोड़ के आसपास के शेयर आज भी यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इसका जो ऑल टाइम हाई वो 45 रुपये का है, मार्केट कैप 8,800 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये वो मौका नहीं है, ये मेरा मानना है। नहीं भैया, खरीदारी के मौका नहीं है यहाँ पर, बल्कि करेक्शन और थोड़ा सा गहराता जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि तेज़ी क्यों आई थी, क्योंकि नंबर्स अगर आप देखोगे, जब मार्च क्वार्टर के नंबर आए थे तो रेवेन्यू में हल्का सा ग्रोथ था, तकरीबन 913 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, लेकिन तेज़ी की वजह इनके रेवेन्यू नहीं थे, प्रॉफिट से। अब तक कंपनी लॉस में थी, हर क्वार्टर में 500-600 करोड़ का लॉस कर रही थी, लेकिन लास्ट मार्च क्वार्टर में 10,665 करोड़ मुनाफा। 913 करोड़ के रेवेन्यू में अगर कोई कंपनी 10,600 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, इसका मतलब ये है कि वन टाइम प्रॉफिट था ये। ठीक है, वन टाइम प्रॉफिट था ये। अभी जब जून के नंबर्स आएंगे तो वापस वही होगा जो हर बार होता है। इनके नंबर्स उतने ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्टेड मैं नहीं करके चल रहा हूँ यहाँ पर। और जब ये रिजल्ट्स आए थे तब तकरीबन ये 10 रुपये के आसपास है, 11 रुपये के आसपास है। मैंने कहा था कि हाँ, यहाँ से ये बड़ी तेज़ी दिखाएगा, लेकिन उसके बाद करेक्शन भी दिखाने को मिलेगा और यहाँ पर अभी वही चल रहा है और लंबे समय से कंसोलिडेट भी कर रहा है ये। अब जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए इस कंपनी में, तो इसका पी 1 का है और 1 का पी देखने में सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में मेरे हिसाब से लास्ट क्वार्टर के नंबर जो पॉजिटिव में थे उसी के चलते इसका पी पॉजिटिव में आया, वरना अब तक नेगेटिव में ही था। जहाँ तक इनके शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 44.06% की है, लेकिन उनमें से तकरीबन 85% का स्टेक इनका गिरवी भी है, 39.06% गिरवी है। म्यूचुअल फंड के पास 0.08% है, 6.59% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.03% एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 47.24% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 18.36% पर है, जो अदर पार्टीज है वो 28.88% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि जून क्वार्टर के नंबर्स, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी रही, क्योंकि जो तेज़ी यहाँ पर हमने देखी, जो 9 रुपये से 20 रुपये का सफ़र हमने देखा, वो इनके जून क्वार्टर में ही देखा हुआ था। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भैया जब तेज़ी आई तो बिकवाली कर रहे थे इंस्टीट्यूशंस या खरीदारी कर रहे थे। तो जून के नंबर्स देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और मैं कहूँगा कि वो देखना ज़रूर रहेगा यहाँ पर कि कैसे नंबर्स होते हैं। देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी को लेकर तो अगेन देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा इस कंपनी के बारे में कि यहाँ पर जो मौके बनते हैं वो न्यूज़ के आधार पर, स्विंग ट्रेड के आधार पर बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अभी भी थोड़ा सा इसका अंधकारमय लगता ज़रूर है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बड़ी पावर कंपनी अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रही है, उस तरीके से ये कंपनी अपनी कैपेसिटीज़ को नहीं बढ़ा पा रही है। अगर आप इनके रेवेन्यू वगैरह देखोगे पिछले कुछ क्वार्टरों में तो उतने ज़्यादा बढ़े नहीं हैं जितने हमने बड़ी कंपनियों में बढ़ते देखे, चाहे वो टाटा हो या अदानी हो। तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा, अब देखो काफ़ी लोग कहेंगे मैं रिलायंस पावर को लेकर भी नेगेटिव था, लेकिन उसने अच्छी तेज़ी दिखाई। तो मैंने ये नहीं कहा था कि भैया ये कंपनी मतलब दौड़ेगी ही नहीं। मैंने ये कहा था कि मैं रिलायंस पावर, रतन इंडिया पावर में खरीदारी इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि पावर सेक्टर में मेरे पास ट्रस्टेबल कंपनीज बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा है, उनमें से टाटा भी है, अदानी भी है। ठीक है, और यही मैंने कहा था कि वहाँ पर रिस्क मुझे कम लगता है, रिवॉर्ड ज़्यादा लगता है, जबकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो रिस्क बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, रिवॉर्ड के नाम पर उतना कुछ खास नहीं है। तो अगर आप रतन इंडिया पावर का 200% का ग्रोथ अगर आप देख रहे हो, तो उसके सामने अगर आप देखोगे अदानी टाटा भी अगर आप देखते हो, तो उसने भी भैया पैसा खूब सारा बना कर दिया है, वो भी बिना रिस्क के। यहाँ पर ये रिस्क ज़रूर होता है, अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तो तेज़ी दिखाएगा, फिर एक पिरामिड भी बना देगा नीचे गिरावट की तरफ, फिर तेज़ी दिखाएगा, फिर गिरावट पे मतलब ये दिखा देगा, फिर तेज़ी दिखाई, डेफिनेटली 3 रुपये से 20 रुपये पर गया, काफ़ी अच्छा पैसा बना यहाँ पर। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई लोगों ने 3 रुपये पर खरीदारी भी करी हो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 20 पे खरीद के फंस गए होंगे। अब गिरावट यहाँ पर बनी है तो बन रही है यहाँ पर, और फर्दर डिक्लाइन यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ ऑब्जर्व करता हूँ तो यहाँ पर कहीं पर भी सपोर्ट लेवल मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और रिस्की तो है ये, ठीक है, आप उससे इनकार तो नहीं कर सकते, रिस्की तो है ही। और अभी इनके जून के नंबर्स भी आने हैं, तो नंबर्स भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि कैसे नतीजे ये कंपनी रिपोर्ट करती है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि मैं अभी इस रेंज पर मुझे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि पावर सेक्टर अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अभी भी बहुत बड़ी तेज़ी पावर सेक्टर में अभी भी आपको फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जो डिमांड है वो लगातार बढ़ने ही वाली है, वो कभी कम नहीं होने वाली है। जो पावर डिमांड है, बिजली डिमांड है, वो कभी भी कम नहीं होगी। धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे हम 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक वाले एरा में जा रहे हैं, और ऐसे में जो कंजम्पशन है वो नेक्स्ट लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर जो हैवी व्हीकल्स अगर वो भी इलेक्ट्रिफिकेशन होते हैं तो कंजम्पशन बहुत भारी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इवन हाउस होल्ड कंजम्पशन देखो, जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है उतना ही ज़्यादा कंजम्पशन बिजलियों का भी बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली कंजम्पशन तो बढ़ेगा, पावर सेक्टर अभी भी अच्छा पैसा छापेगी। लेकिन रतन इंडिया पावर अगर मैं ग्राफ देखूँ तो नीचे की तरफ ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पर खरीदारी के आसार नज़र नहीं आ रही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है जो ड्रोन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, ईवी में जुड़ी हुई है, इवन सबसे बड़ा रिटेलर भी है अमेजोन का, वो है रतन इंडिया एंटरप्राइज। 80 रुपये का शेयर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका नाम लिखेगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।